तो देखिए, ऋषिकेश की सड़कों पर इन दिनों एक अनोखी और भावनात्मक यात्रा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही। मध्य प्रदेश के विदेशों से आए अभिषेक सनातनी की दंडवत यात्रा जो है वो केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी अपने भीतर समेटे हुए है। ये यात्रा श्रद्धा, संकल्प और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति एक मौन लेकिन गहरी पुकार के रूप में देखी जा रही है। अभिषेक सनातनी पिछले 1 साल से लगातार दंडवत प्रणाम है वो करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल वे ऋषिकेश के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आमतौर पर चारधाम यात्रा के दौरान लोग सुविधाओं की तलाश करते हैं, लेकिन अभिषेक जो है उसने इसके विपरीत बेहद कठिन मार्ग चुना। उनकी ये यात्रा जो है न केवल शारीरिक तपस्या है, बल्कि मानसिक और सामाजिक संघर्ष का भी प्रतीक बन चुकी है। अभिषेक का कहना है कि उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गंभीर सामाजिक मुद्दा जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार उनके गृह क्षेत्र विदिशा में गौचर भूमि पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस मामले को लेकर उन्होंने प्रशासन को 111 से ज्यादा ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस उपेक्षा में आहत होकर उन्होंने ये अनोखी दंडवत यात्रा शुरू की, ताकि प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। उनका कहना है कि जब तक गौ माता की भूमि मुक्त नहीं हो जाती है, वे अपनी यात्रा जारी रहेंगे। अब वे महादेव के दरबार में अर्जी लगाने के उद्देश्य से आगे भी बढ़ रहे हैं। अभिषेक ने कहा है कि उन्होंने यात्रा जो है वो 15 मई 2025 को शुरू की थी और वो 2028 में पूरा करने का ये संकल्प ले चुके हैं। उनका ये कठिन तपस्या है लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस यात्रा से न केवल श्रद्धालुओं को प्रभावित इस यात्रा ने किया है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इतने ज्ञापनों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऋषिकेश में उनकी जो यात्रा है उनको देखने और समझने के लिए लोग रुक कर संकल्प को सलाम कर रहे हैं। विदिशा मध्य प्रदेश से ये सबसे पहला पड़ाव था। विदिशा मध्य प्रदेश से दंडवत यात्रा का सबसे पहले था मथुरा वृंदावन से दूसरा पड़ाव था हरिद्वार, तीसरा पड़ाव था ऋषिकेश, चौथा पड़ाव है केदारनाथ, 5वां पड़ाव रहने वाला है वैष्णो देवी और 6वां पड़ाव रहने वाला है अमरनाथ। यात्रा में संपूर्ण यात्रा हो जाएगी। ये प्रेरणा इसलिए मिली है कि हमारे इधर प्रशासन की काफी ज्यादा लापरवाही सामने आ रही है। हम लगभग गौचर भूमि के 111 ज्ञापन दे चुके हैं, मगर प्रशासन की काफी ज्यादा लापरवाही सामने के कारण आने के कारण प्रशासन की आंखों पर जो काली पट्टी बंधी है, जो गौ माता की जमीन है, जो दबंगों द्वारा कब्जा है, उसको काफी जल्द मुक्त होना चाहिए। मैं बाबा के पास अर्जी लेके जा रहा हूँ। बस मेरा उद्देश्य यही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए।